हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज क्लास 10 मैथ्स की। एंड इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 के एमसीक्यूज करवा दिया एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और आज कि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यूज जरूर आते हैं और आपको ध्यान से देखना है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से बेटा। देखो क्या है लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। सुनो बेटा, ध्यान सुनो, मैं इस चैप्टर के ना आपको होल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट सिंपल समझाने वाला हूं। 5 मिनट फोकस करो, इस चैप्टर के मैक्सिमम एमसीक्यूज आप खुद कर लोगे। सो 5 मिनट फोकस करो जो अब समझाने वाला हूं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली जो मैं अब समझाने वाला हूं, अगर आपने वो समझ लिया तो इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज आप अपने आप कर लोगे। तो चलो ध्यान दो बेटा, मैं क्या समझाने वाला हूं। तो देखो बेसिक फंडा क्या है इस चैप्टर का। आप सबसे पहले a1 अपॉन, देखो मैं 2 इक्वेशंस लिखता हूं बेटा, 2 इक्वेशंस लिखता हूं सिंपल। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज दिस a1 b1 c1। देखो बेटा, जो x के साथ होता है ना वो a होता है, जो नंबर x के साथ होता है वो a होता है। तो इस x के साथ जो है वो भी a है, इस x के साथ जो है वो भी a है। बट मैंने a1 a2 क्यों लिखा, ताकि कंफ्यूजन ना हो मैं किस a की बात कर रहा हूँ। a1 मतलब पहले इक्वेशन का x के साथ वाला नंबर एंड a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का x के साथ वाला नंबर। b1 मतलब y के साथ वाला जो पहले इक्वेशन में है एंड b2 का मतलब y के साथ वाला जो दूसरे इक्वेशन में है। c1 का मतलब पहले इक्वेशन का नंबर और c2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का नंबर। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए x के साथ जो होता है वो a, y के साथ जो होता है वो b और जो खाली नंबर होता है वो c। अगर मैं बोलता हूं b1, इसका मतलब पहले इक्वेशन का y के साथ वाला नंबर, ध्यान, ठीक है बेटा। और अगर मैं b2 बोलता हूं तो दूसरी इक्वेशन का y के साथ वाला नंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैं किस b की बात कर रहा हूं। अंडरस्टूड। तो चलो अब कुछ और कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, अगर a1 अपॉन a2 आपका b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता, इस कंडीशन को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा ना ग्राफ पेपर पे, तो 2 लाइनें बनेंगी और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा। अच्छा, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो हुआ, पर c1 अपॉन c2 के बराबर ना हुआ, मतलब अगर a1 अपॉन a2, अच्छा क्या a1 अपॉन a2, x के साथ वाला x के वाला दोनों का रेशियो ले, फिर y के साथ वाला y के साथ वाला, इन दोनों का रेशियो ले। अगर ये दोनों बराबर हुए पर तीसरा अगर बराबर ना हुआ बेटा, अगर तीसरा बराबर ना हुआ तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेटा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है हमारी व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट ऑल्सो c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हो, तब जो लाइनें होती हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अभी कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है समझो, कोइंसिडेंस लाइंस। अच्छा सुनो, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या, एक ये लाइन एक ये लाइन अपर में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दिस इज इंटरसेक्टिंग। 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट, पैरेलल, दीज आर द पैरेलल, जो कभी मिलेंगी नहीं। और कोइंसिडेंट, जैसे एक ये लाइन है और एक और लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। एक के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अगर 2 ग्राफ के लाइंस मैंने बनाए, 2 इक्वेशन के लाइंस अगर मैंने बनाए और वो इक्वेशन के लाइंस अगर टच कर रहे हैं, जितने पॉइंट पे टच करेंगे बेटा उसके उतने सॉल्यूशन। ध्यान दो, अगर 2 लाइनें एक दूसरे को जितने पॉइंट पर टच करेंगी उसके उतने सॉल्यूशन। 2 लाइनें आपस में जितने पॉइंट पर टच करेंगी उसके उतने सॉल्यूशन। अच्छा, ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। ये 2 लाइन है, इसको सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसके सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उसके कितने सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। और इसको कई जगह पर यूनिक सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल हुई है तो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि टच करेंगे तभी सॉल्यूशन, जितने पॉइंट पर टच करेंगे उतने सॉल्यूशन। तो ये तो कभी टच ही नहीं करेंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन होगा ही नहीं।
नो सॉल्यूशन। और तीसरी बात बेटा कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइंस ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है, जो एक के ऊपर दूसरी होती है। तो ये आप चेक करो ना, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है भाई, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, जितने गिन सकते हो गिन लो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सुनो 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 सुनो, इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इसलिए एक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। किसको बोलेंगे बेटा? जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट, हिंदी में इसको संगत बोलते हैं। अब इसके तो सॉल्यूशन है ही नहीं, सॉल्यूशन होगा तब कंसिस्टेंट, इसके तो सॉल्यूशन है ही नहीं, इसलिए है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं बेटा? असंगत। और इसको भी, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, वरना कंसिस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात बेटा? आ गई बात समझ में? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का फंडा समझ में आ गया? आई होप आपको, अगर ये बात समझ में आ गई जो बोर्ड पर लिखी हुई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई जो बोर्ड पे लिखी हुई है, तो पूरी एक्सरसाइज अब फटाफट आप खुद करने वाले हो। ध्यान से देखो। तो पहले सवाल पे फोकस करते हैं। इसने कहा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है कि अगर पहला और दूसरा बराबर हुआ, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जब लाइन पैरेलल होती, और पैरेलल की क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हुआ तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। इसने कहा ये दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, तब इनकंसिस्टेंट होगा। सिंपल। दूसरा सवाल तो कह रखा है ग्राफिकली द इक्वेशन, दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द टू लाइन विच आर, कैसा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, तो उसके लिए तो हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकालते हैं a1 अपॉन a2। क्या a1? जो x के साथ a1, a2 क्या? ये भी जो x के साथ जो दूसरी इक्वेशन में, तो 21 कैंसल क्या 1/3। बेटा a क्या है? जो x के साथ, अगर पहली इक्वेशन में तो a1, दूसरी इक्वेशन में है तो a2। फिर निकालते हैं हम b1 अपॉन b2। सो b1 जो y के साथ, तो वहाँ पे नंबर नहीं है तो मतलब -1, कोई नंबर नहीं है तो 1 तो होगा। एंड b2 y के साथ -3, देखो माइनस से माइनस गया 1 अगेन 1/3, मतलब ये दोनों तो बराबर है। अब निकालते हैं c1 अपॉन c2। वट इज c1? नंबर 5, और यहाँ पर 10। नहीं भाई, ये तो अलग आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। ऐसी लाइंस क्या होती है बेटा? पैरेलल लाइंस होती हैं, जिसमें a1 अपॉन a2, जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। ऐसी लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। इसने पूछा कैसी लाइंस हैं, तो पैरेलल है, सिंपल पैरेलल लाइंस। समझ में आ गई बात? आई होप आपको आगे हो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो ये भी वही बात, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन बताने के लिए भी हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालना पड़ता है। सो a1 अपॉन a2, तो जो x के साथ 3, जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ वो a2, कैंसल आउट किया -1/2। नाउ b1 अपॉन b2, तो जो y के साथ -5, जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ यानी 10, फिर से कैंसल आउट किया 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 है कि नहीं चेक करते हैं। तो 7 और यहाँ 7, ये तो भाई 1 है। तो फिर से a1 अपॉन a2 है लेकिन b1 अपॉन b2 नहीं है। ऐसे इक्वेशंस के एक भी सॉल्यूशन नहीं होते, देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन कभी टच नहीं करती, और जो कभी टच नहीं करता उसके सॉल्यूशन नहीं होते। सो नो सॉल्यूशन, दिस इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन भी कंसिस्टेंट होता है, और लाइन कोइंसिडेंट भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कोइंसिडेंट लाइन में और इंटरसेक्टिंग लाइंस में जब ये दो कंडीशन हो, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था। देखो
कंसिस्टेंट कब? जब इंटरसेक्टिंग हो। कंसिस्टेंट कब? जब कोइंसिडेंट हो। इन दोनों ही कंडीशन में बेटा, इन दोनों ही कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट की बात हो रही है एक्चुअली। तो कंसिस्टेंट कब कब हो सकता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को टच करेंगे। चलो, तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग और एक नहीं, दोनों होना चाहिए। कह रहा है ऑलवेज कोइंसिडेंट, नहीं भाई ऑलवेज क्यों होगा? ऑलवेज तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, पैरेलल नहीं, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, कोइंसिडेंट भी हो सकता है, तो दोनों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। द पेयर ऑफ इक्वेशन, हाँ ये तो बड़ा आसान सवाल है। कह रखा पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट, कैसा मतलब इंटरसेक्टिंग है, क्या है? चलो चारों तो इंटरसेक्टिंग ही लिखा है, मतलब इंटरसेक्टिंग तो है। तो चलो ग्राफ बना के देखें क्या। तो इसने कह रहा है x इक्वल्स टू -4, तो 1 2 3 4 और ये माइनस में, सारे माइनस में, तो -4 का तो ग्राफ ये बन गया x इक्वल्स टू -4 का। सीधी बनती है, जब x की अकेले वैल्यू दे रखे ना तो ग्राफ सीधा बनता है। एंड y इक्वल्स टू -5, तो -5 का तो इधर बनेगा -1 -2 -3 -4 -5, तो इधर, तो यहाँ पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखूँगा तो -4 -5, क्योंकि ऑलवेज पहले x लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, पहले x लिखते हैं। तो -4 -5 पे इंटरसेक्ट करेंगे, -4 -5 -4 मत देख लेना, पहले x -4 -5 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। रद्दी सवाल है यार ये तो। करेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 2x 3y 10 एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट क्या होता है बेटा? कोइंसिडेंट कब होगा? कोइंसिडेंट जब तीनों बराबर होते हैं। जब तीनों क्या होता है? बराबर होते हैं। व्हेन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही बराबर हो तब लाइन कोइंसिडेंट होता है, तब लाइन कोइंसिडेंट होता है। चलो, तो हमें निकालना है k की वैल्यू। ठीक है भाई, पहले a1 अपॉन a2, तो a x के साथ जो, और जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ, ठीक है, b1 जो y के साथ यानी 3, b2 जो y के साथ यानी k, c1 जो खाली नंबर हो और c2 15। तो बट 2 से काम चल जाएगा। इन दोनों का बराबर रखो, k की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि तीनों ही बराबर, तो मैं किसी को भी 2 को बराबर रख सकता हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई 2k, ये इससे मल्टीप्लाई 9, k की वैल्यू 9/2, बटा रद्दी सवाल 9/2। भाई ये रहा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, कितनी छोटी छोटी बात। अगर आप कोइंसिडेंट पता है, आपको पैरेलल पता है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फंडा जो मैंने पहले बताया, अगर वो आपको समझ में आया ना, आपको पूरे सवाल आ जाएंगे। इसलिए जिनको वो नहीं आया ना, आपको रिपीट करके एक बार देखना चाहिए उसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइन्स गिव्स 2x प्लस ky इज टू 1 एंड 3x माइनस 5y इज टू 7 आर पैरेलल। कह रखा है पैरेलल है, तब k की वैल्यू। पैरेलल की क्या कंडीशन है बेटा कि आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो 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 ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, a1 x के साथ, a2 दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ, b1 जो y के साथ, b2 जो दूसरी इक्वेशन में y के साथ, c1 बेटा जो खाली नंबर है, और c2 ये भी खाली। इससे कोई मतलब नहीं है, जो बराबर है उनको इक्वल कर लो, जो बराबर है उसको ले लो भाई। -10 इसको 3k, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। क्या रद्दी सवाल है यार ये k वाले। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बेटा, ऐसे सवाल ना 2 मार्क्स में भी आएंगे, सिर्फ MCQ नहीं। k की वैल्यू फाइंड करने वाला सवाल 2 मार्क्स में भी आएंगे और इम्पॉर्टेंट है। आप ये बिल्कुल ना समझे कि सिर्फ MCQ के लिए सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी आते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो हमारी वैल्यू है -10/3 A ऑप्शन। ठीक है, कितना आसान सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू। क्या बवाल सवाल है आसान है यार ये तो बिल्कुल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि सिंपली आप देख लो, ग्राफ बना दो। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, तो इधर भाई -1 -2, ये x एक्सिस है ना, आगे प्लस होता है पीछे माइनस होता है। x इक्वल्स टू -2 का ये ग्राफ बन गया। बताओ ये किसके पैरेलल होगा, ये किसके पैरेलल होगा। x इक्वल्स टू -2 किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि ये y एक्सिस है। ये लाइन किसके पैरेलल दिख रहा है आपको, y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस। आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको x की वैल्यू दे रखी हो
और y की वैल्यू दे रखी हो, अगर सिर्फ x गिवन है, क्या रखा है ये किसके पैरेलल है, तो x की वैल्यू है इसलिए y एक्सिस के पैरेलल। सुनो सुनो सुनो, a और b कोई नंबर है, मान लो कुछ भी हो सकता है, चलो मैं नंबर ही ले लेता हूँ यार, आप कंफ्यूज ही ना हो, मान लो 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा है, x की वैल्यू इतनी है, बताओ किसके पैरेलल, तो y एक्सिस। y की वैल्यू अगर इतनी है तो ये x एक्सिस के पैरेलल। उल्टा कनेक्शन बेटा, उल्टा कनेक्शन, पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस, बिल्कुल उल्टा कनेक्शन है। अगर x की वैल्यू देंगे तो y के पैरेलल, अगर y की वैल्यू देंगे तो x के पैरेलल, अगर दोनों देंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर दोनों देंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। किस पॉइंट पर भाई, जो इनकी वैल्यूज हैं 2 और 3 पर, समझो इस बात को। अगर सिर्फ x है किसके पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y की वैल्यू है तो पैरेलल टू x एक्सिस, दोनों दे रखा है तब ये इंटरसेक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे इंटरसेक्ट। किस पॉइंट पे, 2 और 3 पे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक्स है, समझो पकड़ो इनको, यही तो लॉजिक्स काम आते पेपर में, फटाफट MCQ हो जाते हैं फिर। चलो क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ 4x, बेटा यहाँ पे 4 नहीं है, y इक्वल्स टू 4 नहीं है। अगर y इक्वल्स टू 4 होता ना तो x एक्सिस से पैरेलल हो जाता है, बट ये y इक्वल्स टू 4x है। मैं आपको एक सिंपल सी बात और बताता हूँ, देखो अगर कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है, इस बात को समझो, जिस इक्वेशन में x y के साथ साथ नंबर भी हो, जिस इक्वेशन में x y के साथ साथ नंबर भी हो, जैसे ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। जिस इक्वेशन में x y के साथ साथ बेटा, जिस इक्वेशन में x y के साथ साथ कोई नंबर हो, x y के साथ साथ कोई नंबर, ये कभी ओरिजिन से पास नहीं होगा। लेकिन जिस इक्वेशन में सिर्फ x और y हो, नंबर ना हो, जिस इक्वेशन में सिर्फ x और y हो, नंबर ना हो, ये इक्वेशन ऑलवेज ओरिजिन से पास होगा। पासेस थ्रू ओरिजिन बेटा, पासेस थ्रू ओरिजिन, दिमाग में डाल लो। इस इक्वेशन में सिर्फ y है और सिर्फ x है, कोई नंबर नहीं है, तो ये ऑलवेज ओरिजिन से पास होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना। 4-5 बातें जो दिमाग में तो आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ग्राफ ऑफ y इज टू 5 किसके पैरेलल है, अभी बताया था मैंने आपको। अगर y की वैल्यू देंगे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। हटा दो भाई सवाल को, मैं नहीं कर रहा, इससे आगे बता दिया सारी बात मैंने आपको कि अगर y दे रखा है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्यों इतना दिमाग खराब करना। द ग्राफ ऑफ दिस इज वर्टिकल स्ट्रेट, भाई ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। भाई कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। वाई लीनियर, क्योंकि उसका ग्राफ लीनियर बनता है, यानी स्ट्रेट लाइन बनता है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, पेयर ऑफ इक्वेशन x इज टू ए, अभी बताया था मैंने, x इज टू ए एंड y इज टू बी। अगर आपको x और y की वैल्यू दे रखी है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि अगर आपको x और y की वैल्यू दे दे, अगर आपको x और y की वैल्यू दे दे, दोनों वैल्यू दे दे, तो इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, जो x और y की वैल्यू है, तो 2 और 3 पे। इसी तरीके से सवाल है बेटा, आपको x की वैल्यू दे दे, y की वैल्यू दे दे, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर, जो x की वैल्यू y वैल्यू पे, तो a और b पर। इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, ये वाला पॉइंट, d पॉइंट बेटा, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। बताया था मैंने आपको। अगर एक दे, जैसे x की दे दे वैल्यू, तो y एक्सिस के पैरेलल, y की वैल्यू दे दे तो x एक्सिस के पैरेलल, दोनों दे दे तो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर, जो x की वैल्यू y की वैल्यू उस पॉइंट। सिंपल सी कहानी। हाँ, तो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, क्योंकि आसान सा चैप्टर थे, आसान से कॉन्सेप्ट थे। अगर आपको ये समझ में आया तो आगे इसी तरीके से सारे चैप्टर के MCQs आने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में, यानी बोर्ड एग्जाम में या ऐसे वन में आपको 20 आउट ऑफ 20 दिलाने वाले हैं। तो ये 20 मार्क्स जस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर आप अचीव कर लोगे अगर मेरी सारी MCQs की वीडियोस आप ध्यान से देखते हो, जिसमें मैं साइंस और मैथ्स के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स के। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कर दो।